होगा? बर्तन गर्म होगा तो क्या पानी गर्म नहीं होगा? और यदि पानी गर्म होगा तो खौलते हुए पानी में एक मुट्ठी चावल डाल दिए जाएं तो क्या चावल बनके तैयार नहीं होंगे? क्या उस आग का संबंध चावलों तक नहीं होगा? मुझे लगता है कि जैसे अग्नि का संबंध चावलों से है, उसी प्रकार से देह को कष्ट दिया जाए तो उसका असर आत्मा को जरूर होगा। श्री भरत जी महाराज ने कहा, राजा बातें तो करते हो विद्वानों जैसी, लेकिन अकोविदा कोविद बाद बादान बदशतो नाथ विदाम वरिष्ठ, राजन एक नंबर के मूर्ख हो तुम। भरत बोले, मैं तुम्हें पूछता हूं, चूल्हे पर बर्तन रखो, आग नीचे जली, पानी खौल गया और खौलते हुए पानी में चावल की जगह एक पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो फिर? कहा वह तो पार्थिव है। कहा राजन, मिट्टी के डेल के ऊपर मिट्टी का डेल, उसके ऊपर मिट्टी का डेल, फिर उसके ऊपर मिट्टी का डेल, क्या सबसे ऊपर मिट्टी का डेल रखा है, क्या उसका वजन नीचे वाले मिट्टी के डेल को लगेगा क्या? तब मिट्टी के डेल का वजन मिट्टी के डेल को क्या लगेगा? कहा तुम भी मिट्टी के पुतले हो और मैं भी मिट्टी का ही पुतला हूं, तो मिट्टी के डेल का वजन इस मिट्टी के डेल को कैसे लग सकता है? इतना कहा सो चरण पकड़ लिया। चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं गुरुवर, मैं भटक गया, मेरा उद्धार कीजिए, आत्मकल्याण कीजिए। तो भरत जी महाराज ने कहा, आदमी जब भोगों की चाशनी चाटता है तो उसकी स्थिति तुम्हारी जैसी ही होती है। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा श्रुत संगबद्ध, मुझे पहचानो, मैं वही भरत नाम का राजा और तुम वही मृग के बच्चे हो जो पानी में डूबते हुए जा रहे थे और मैंने तुमको निकाला। याद करो, मैंने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी कि जब तक पस योनि से मुक्त ना कर दूंगा, शांति नहीं लूंगा, तुम्हारे लिए ही है मेरे इतने जन्म हुए हैं। सुंदर सा प्रवचन किया है, भवाटवी का वर्णन सुना है, बहुत प्यारी कथा है। कथाएं इतनी कठिन है, प्राय वक्ता लोग पन्ने पलट कर आगे चल पड़ते हैं क्योंकि सबकी समझ में कथा आती नहीं है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं। आप समझते नहीं होते तो अभी तक तो पानी पीने के लिए बाउंड्री के बाहर दिखाई देते। आप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बात गले उतर रही होगी। श्रीमद् भागवत का मुख्य चैप्टर है यह, जिसको भवाटवी योग के नाम से जानते हैं। इसको आप अवश्य में सुनिए। भरत जी महाराज ने राजा को माध्यम बना करके सुनाया कि यस्मामेषण नरदेव दस्यवा सार्थम विलुम्पत्ति कुनायकम बलात्। धरती पर कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए आया तो 6 डकैतों ने उसका पीछा किया। आदमी दौड़ता दौड़ता जा रहा है, भयभीत था 6 डाकुओं से, तो एक वन में घुस गया। ये जंगल में इसको एक कुआं नजर आया। कुएं के बगल में एक वृक्ष खड़ा हुआ है, उसकी डाली कुएं में गई है। तो 6 डकैतों से भयभीत होता हुआ यह व्यक्ति डाली पकड़ करके कुएं में प्रवेश कर गया। शिरादे कूप में प्रवेश कर गया, डाली के ऊपर लटक करके। सो देखा कि कुएं में फण फैलाए हुए एक काला सर्प बैठा हुआ है। अब वह व्यापारी घबरा रहा है, सोचता है नीचे जाता हूं तो सांप डसेगा। और ऊपर की तरफ देखा कि क्या देखता है कि जिस डाली पर मैं लटक रहा हूं उसी डाली को एक चूहे का जोड़ा काट रहा है। एक का रंग सफेद है और एक का रंग काला है। डाली कटने वाली है, क्या करूं? उसी वृक्ष के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। 6 डकैतों ने एक पत्थर उठाया और मधुमक्खी के छत्ते में मारा। छत्ता बिखर गया और शहद की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही शहद की बूंदें टपकने लगी तो उसका मुंह ऊपर था। जो ही शहद की बूंद मुंह के ऊपर आकर के गिरी तो सर्प को भी भूल गया, डाली कटने वाली उसको भी भूल गया, धड़ाम से कुएं के अंदर गिरा। परीक्षित ने कहा, कथा बहुत प्यारी है, थोड़ा इसकी एक एक कड़ी खोल करके बताइए। तो कह दिया, जीव ही वह व्यापारी है जो पाप और पुण्यों का व्यापार करने के लिए धरती पर आया। 6 डकैतों ने पीछा किया। 6 डाकू कोई और नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 दोषों ने जीव का पीछा किया। वन में घुस गया। वन में घुस गया। वन कुछ और नहीं है, संसार ही वह वन है जिसके बीच में एक कुआं है। कुआं कोई और नहीं, ये घर गृहस्थी ही वह कुआं है। जहां एक वृक्ष था और वृक्ष की डाली कुएं में गई है।
वृक्ष कोई और नहीं, शरीर ही वृक्ष है, और डाली कोई और नहीं, आयु ही डाली है। आयु रूपी डाली पर महाराज ग्रस्त के कुएं में हर आदमी उल्टा लटक रहा है, आयु रूपी डाली के ऊपर लटक रहा है। वहां एक काला सर्प बैठा है, सांप कोई और नहीं, काल मृत्यु ही सर्प है। जीव घबराता है, ऊपर देखा है तो एक चूहे का जोड़ा डाली को काट रहा है। चूहे का जोड़ा कोई और नहीं, दिन रात ही वो चूहे का जोड़ा है। जो गोरा है वो दिन है, जो काला है वो रात्रि है। दिन रात रूपी चूहे का जोड़ा आयु रूपी डाली को कुतरने में लगे हुए हैं। धड़ाम से महाराज डाली कटी है, और जो शहद मुंह के ऊपर टपक रहा था, संसार की मांगे, संसार का स्नेह, संसार का प्रेम, पत्नी की आवाज, बच्चों की किलकार, वही शहद की बूंदें हैं। इन्हीं शहद की बूंदों में, जिसको मोह कहते हैं, इसमें व्यक्ति इतना रमता है कि सांप को भूल जाता है, और डाली कटने वाली भी है इसको भी भूल जाता है। धड़ाम से गिरता है, मौत इसको अपना भोजन बना लेती है। आए थे हर भजन को, ओठ न लगे कपास। महाराज मनुष्य बन के आया था, इसको बनना था देवता, लेकिन वह नाले का कीड़ा मकोड़ा बन गया। ये भवाटवी का वर्णन है। पंचों बात आ रही है समझ में? सही सही बताओ, पक्की बात। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राजा रघुगढ़ ने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, और वहीं से वह वापस लौट गए हैं। तत्पश्चात बद्रिकाश्रम के लिए श्री भट्ट जी महाराज चले गए। परीक्षित रो पड़े, कहा गुरुदेव आज कथा में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आगे बताइए। उसके तत्पश्चात आगे भूगोल खगोल का वर्णन किया है। महाराज भुवन को उसका वर्णन किया है। जो भी चराचर जगत में दिखाई दे रहा है, यह पूरा का पूरा हमारी प्रकृति के द्वारा प्रकट हुआ है, इसको प्रकृति ने दिया है। महाराज ये सब सुनाया। गंगा मैया के अवतरण की कथा सुनाई। गंगा गंगा गंगेत ब्रूयातम, यदि जिव्या से सिर्फ गंगा माँ का नाम निकल जाए तो पूरे दिन के पाप खत्म हो जाते हैं। जो लोग गंगा का आचमन नित्य करते हैं, ऐसे लोगों को धरती पर लेने के लिए स्वयं महादेव प्रकट होते हैं, कौन से रूप में क्यों न चल करके आवे। गंगा का आचमन वंदन महाराज प्रणाम करने के लायक है। गंगा के बिना तो, गंगा के अमृत जल के बिना तो घर घर नहीं, शमशान घाट है। व्यासपीठ से हम निवेदन करेंगे, अपने घरों में गंगा जल को स्थान दीजिए। वहां भूत और प्रेत और अलाय बलाय नहीं रहती, जिन घरों में पूजा में गंगा जल पाया जाता है। आप गंगा स्नान को जाएं, गंगा जल लेके नहीं आते तो गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिलता। इतना विशेष गंगा का पवित्र अमृत है। गंगा तेरा पानी अमृत, शाह ने गाया। ऐसी मात भगवती गंगा के आगमन की कथा बताई गई। का विधाता ब्रह्मा के कमंडल से 3 धारा निकली। ब्रह्मा के कमंडल से वामन भगवान के जो चरण धोए ना, ब्रह्मा के कमंडल में जल रखा। ब्रह्मा के कमंडल से 3 धाराएं निकली। एक का नाम है सीता, एक का चार धारा निकली। एक का नाम है सीता, एक का नाम है चक्षु, एक का नाम है भद्रा, और एक का नाम है अलकनंदा। मेरे भारतवर्ष में जो बहती है उसका नाम अलकनंदा है। तो थई वा अलकनंदा दक्षिण ब्रह्म सनाथ ग्रकुट्यानाथ हेमकूटात। जब बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के नीचे आप देखोगे तो माँ भगवती अलकनंदा बह रही है। अलकनंदा का दर्शन हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कराता है। ऐसी माँ भगवती अलकनंदा है। यस्याम स्नार्थम पाणार्चागत पुंसा पदे पदे अश्वमेध राजसु यज्ञानाम। वहां का आचमन और स्नान पाम रखते रखते हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्रदान करता है। ऐसा जल मां भगवती अलकनंदा का है। मातु गंगा भगवती की प्राकट्य की कथा का वर्णन किया गया, और तत्पश्चात इस देश में 9 वर्षों का वर्णन किया गया। 9 वर्ष हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, कथा कठिन है, आप समझोगे अब समय दिमाग में चल करके आएगी। पूरी दुनिया में कितने वर्ष हैं? जैसे अपना एक भारतवर्ष है ना, ऐसे 9 वर्ष हैं। उनमें सबसे पहला है जिसका नाम है भद्रासो वर्ष। भद्रासो वर्ष, यहाँ भद्रश्रवा नाम के राजा हैग्रीव भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे नारायण जिनका ऊपर का हिस्सा घोड़े का है और नीचे नारायण का है, वो हैग्रीव भगवान है। देवी भागवत में उनकी कथा आती है। यहाँ पहला वर्ष भद्रासो वर्ष है, यहाँ हैग्रीव भगवान की भद्रश्रवा नाम के राजा उनकी पूजा करते हैं। दूसरा है हरिवर्ष। हरिवर्ष में भगवान नरसिंह रूप में बैठे हुए हैं, और यहाँ इस मंदिर के पुजारी हैं श्री प्रहलाद जी महाराज।
श्री प्रहलाद जी उनकी पूजा करते हैं। भगवान नरसिंह देवता की वहां पर पूजा होती है। और उसके तत्पश्चात फिर है केतुमाल वर्ष, यहाँ कामदेव रूप से भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी अम्मा उनकी पूजा में बैठी है, माता लक्ष्मी देवी उनकी पूजा करती है। चौथा वर्ष है जिसका नाम है रम्यक वर्ष, यहाँ सत्यव्रत नाम के राजा पुजारी हैं और वहाँ मत्स्य भगवान की पूजा होती है। भगवान मत्स्य रूप से बैठे हुए हैं, जो भगवान के 24 अवतार हुए, ये नहीं कि ये ऐसे ही कहीं चले गए हों, आज धरती पर उनकी पूजा होती है। कौन से भगवान कहाँ पूजे जा रहे हैं, भागवत के 5वें स्कंद में ये लिखा हुआ है। रम्यक वर्ष चौथा वर्ष है, सत्यव्रत नाम के राजा पुजारी हैं और मत्स्य नारायण भगवान की यहाँ पर पूजा होती है। स्त्रियों व्रतस्थान ऋषिकेशं सतो आराध्य लोके पति, बताते हैं कि मत्स्य भगवान की पूजा करने से माताओं की पति की आयु बढ़ती है, माथे का सिंदूर शाश्वत रहता है, पति की लंबी आयु होती है। इस भगवान की पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। अगले हैं हिरण्यमय वर्ष, यहाँ कच्छप भगवान पूजे जाते हैं। पितृ राजा अर्यमा इनके पुजारी हैं, जो कि कच्छप भगवान की पूजा, इनकी पूजा करने से इंद्रियां अपने बस में होती हैं। जिनका मन भजन में नहीं लगता, पूजा पाठ में नहीं लगता, धर्म सत्कर्म में नहीं लगता, मठ मंदिर में जिनका मन नहीं लगता, ऐसे लोग कच्छप भगवान की पूजा करें। या घर में बहुत भारी गरीबी है, वैसे भी घर में कछुआ, वास्तु बोलता है, यदि घर में कछुआ कच्छप ला करके रख लिया जावे तो घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव भगवान कच्छप का है। तो हिरण्यमय वर्ष में इनकी पूजा होती है और पितृराज अर्यमा इस मंदिर के पुजारी हैं। तत्पश्चात अगला वर्ष है जिसका नाम है कुर वर्ष, यहाँ देवता है वराह भगवान और धरती माता इनकी पूजा करती है। धरती माता पूजा करती है भगवान। देखो, आपने बहुत भागवत की कथा सुनी है और मेरे जाने के बाद भी आप सुनते रहेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भागवत के ये पन्ने सुनने को नहीं मिलेंगे जो मैं आपको सुना रहा हूं। इसलिए एकाग्र भाव से बैठिए। इसमें मुझे प्रलोभन नहीं है कि आप मुझे प्रमाण पत्र दें कि वक्ता बहुत बढ़िया है। मैं पूरी दुनिया में कथा करने के लिए जाता हूं, बहुत प्रमाण पत्र मिले हैं, आप मेरे हैं और मैं अपनों के बीच में हूं। और अपनों के बीच में कोई विशेष बात हो जाए इस कथा के माध्यम से मुझे सकून लगेगा। इसलिए मैं देख रहा हूं कि कथा में 2-4 महापुरुष बड़ी जोर से सो रहे हैं और ऐसी भी कथा में नींद आ जाती है, ना तो कथा में हम श्वास लेते हैं और ना लेने देते हैं। जब से आ गए हैं तब तक चल भैया रे, चल भैया, चल भैया, चल भैया। 4 बजे ही महाराज फिर देखा जाएगा कि अब कथा को विराम करने का समय, तो भी नींद। इतना गैप कहां मिलता है निद्रा देवी को। मेरा निवेदन, कथा को बड़े भाव के साथ सुने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते मंत्र तुलिंगाय यत क्रमे महाद्याय महापुरुषाय नमः समक्राय त्राय नमस्ते। जो वराह भगवान की पूजा करते हैं ऐसे लोग बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। वराह भगवान की पूजा इस कुरु वर्ष में होती है भैया माइक, और यहाँ पर पृथ्वी माता पूजा करती है भगवान की। अगला वर्ष है जिसका नाम है किम पुरुष। क्या नाम है? कुम पुरुष। यहाँ के भगवान है राम और बजरंगबली हनुमंत लाल जी इनकी पूजा करते हैं। किम पुरुष में मेरे प्रभु राम पूजे जाते हैं और यहाँ इस मंदिर के पुजारी हैं वह हैं बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज। इंद्रियों के ऊपर संयम होता है जो भगवान राम की पूजा करते हैं, हनुमान जी का आवाहन करते हैं। यह है किम पुरुष वर्ष में मेरे प्रभु राम पूजे जाते हैं।